लोकायुक्त ने बुधवार दोपहर को पीएचई विभाग की सहायक यंत्री को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया है। लोकायुक्त कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया था। लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि गांव-घाट जंतर मंतर स्थित लोक स्वास्थ्य ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में पदार्थ सहायक यंत्री निधि मिश्रा द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदार अक्षय पाटीदार से 60,000 की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार द्वारा वर्ष 2020-21 में घटिया तहसील के अंतर्गत काम किया गया था। इसके बाद से उसका 10 लाख भुगतान बकाया था। सहायक यंत्री निधि मिश्रा ने 50,000 रुपए अधीक्षक यंत्री और 10,000 रुपए खुद के लिए मांगे। ठेकेदार अक्षय ने 1 जुलाई को लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। बुधवार दोपहर को लोकायुक्त की टीम लोक स्वास्थ्य ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां योजना अनुसार रिश्वत की राशि लेकर ठेकेदार अक्षय को सहायक यंत्री के निधि मिश्रा के कार्यालय में भेजा गया। रिश्वत की राशि लेने के बाद निधि ने रोज में 60,000 रुपए रख लिए थे। रिश्वत लिए जाने की पुष्टि होते ही लोकायुक्त की टीम ने कार्यालय में पहुंचकर निधि मिश्रा को रंगे हाथ ट्रैप कर लिया। लोकायुक्त टीम को देखकर सहायक यंत्री के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। लोकायुक्त टीम द्वारा मौके पर ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में विभाग के अन्य अधिकारियों की जांच भी की जाएगी। इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि महिला अधिकारी, इसमें 3 अधिकारी को मैं बल्कि 4 अधिकारी को बोलूँगा कि जो अपनी जिम्मेदारी से वंचित हो रहे थे। सर्वप्रथम तो मेरा एग्रीमेंट हुआ कार्यपालन यंत्री से, वो उनसे पूछने जाता था तो वो बोलते थे कि सहायक यंत्री मैडम के पास फाइल पेंडिंग है, उनसे कागज़ बनवा के लाओ। अधीक्षण यंत्री जी के पास जाता था, कोई कागज़ की पूर्ति होगी तो ही तुम्हारा प्रकरण आगे बढ़ेगा और फाइनल होगा। इस प्रकार से मैं ये चारों अधिकारी अपने आपस में एक दूसरे से पत्राचार करते रहे काफ़ी समय से, 3 साल से। पर चूँकि जो आर्थिक मुझे नुकसान हो रहा था उससे मैं बड़ा आहत हो रहा था और 3 साल से परेशान होके मैंने आज 1 जुलाई को लोकायुक्त एसपी महोदय को मैंने आवेदन दिया और कार्रवाई के लिए निवेदन किया। कितनी राशि उन्होंने मांगी थी और आपने कितनी दी? इन्होंने मुझसे मांगी थी 50,000 रुपये अधीक्षण यंत्री जी को देने के लिए और ये कहा था कि इसमें मेरे लिए भी कुछ जोड़ लेना, तो मैंने मेरे स्वेच्छा से 10,000 रुपये उसमें जोड़ लिए थे। ये सारी बातें रिकॉर्डर में भी आई है। उसी रिकॉर्ड को सुन के लोकायुक्त टीम ने आज ये कार्रवाई की। शिकायत करता है अक्षय पाटीदार। इन्होंने लोकायुक्त एसपी श्री अनिल विश्वकर्मा सर के समक्ष उपस्थित होकर रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका सत्यापन एसपी महोदय द्वारा मेरे द्वारा माध्यम से कराया गया। शिकायत सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई। उसी तारतम्य में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया है। इस कार्रवाई में सहायक यंत्री श्रीमती निधि मिश्रा 60,000 रुपये, जिसमें से 50,000 अपने अधिकारी के नाम से और कुछ अपने नाम से रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई है। टावर चौक पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वालों को वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर पीटा। युवक खुद को राजपूत बता रहा था। शाम 4 बजे के लगभग टावर चौक पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर एक युवक धारदार हथियार से अंबेडकर प्रतिमा के चश्मे को काट रहा था और प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने युवक को रोकने की कोशिश की, तब भी वह युवक नहीं रुका। अंबेडकर प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करता देख वहां मौजूद जनता भड़क गई और युवक के साथ जमकर पिटाई कर दी। संस्था राम से जुड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संस्था सदस्यों द्वारा किया जा रहा है शव रखकर एमजी रोड चौराहा पर चक्का जाम। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। स्थानीय जवाहरनगर चौराहा के समीप संस्था राम से जुड़े एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसके चलते कुणाल उर्फ चीकू बैरागी नामक युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज संस्था राम के सदस्यों ने आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग को लेकर स्थानीय एमजी रोड अस्पताल चौराहा पर शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। संस्था से जुड़े सदस्यों का कहना है कि प्रशासन शीघ्र आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई करे। जाम के बाद एबी रोड पर वाहनों की कतार लग गई। गाड़ी साइड
आज से 1.5 महीने पहले की बात है, 1.5-2 महीने की पहले की बात, जब मैंने प्रशासन को संज्ञान में डाला था किसी इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है हमारे इसमें, और मैंने इन लोगों के नाम भी बताए थे। आज उसी घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, और ये भी देख के कि यार कहीं मैं हूँ उस गाड़ी क्योंकि मेरी थी, उस गाड़ी में कुणाल आगे बैठा था, और उसको आगे जैसे वो उतरा, उसको जब लगा कि यार मैं नहीं हूँ, तो उसको उनने भागते हुए गोली मारी। इस व्यक्ति ने किसको गोली मारी? अमरेश प्रसाद और भावेश झाला, और उसके साथ अन्य और लोग भी खड़े थे भाई। चीकू कहाँ से कहाँ जा रहे थे? चीकू जेल पे उसके भाई से मुलाकात करके अपने घर तरफ जा रहा था। ऐसा बता रहा है क्योंकि जेल से भी इसमें षड्यंत्र जेल रचा से गया। जो राहुल पवार नामक व्यक्ति ने इसको धमकी दी थी आनंद मंसारे जी को, कि पास में जब ये मुलाकात करा था उसका फ़ोन छिलवा के, क्योंकि इनका भी 5 साल की सजा लग गई इन लोगों को, तो सजा के अंतर्गत उनको जेल में पहुँचाया गया। कब हुई थी ये गाली गलौज जो हुई है, वो कब हुई थी जेल ये में? आज ही मतलब 11-12 के बीच में हुई है। उसी के बाद ये वारदात हुई। ये वारदात उसके बाद में। अभी कितने लोगों पे एफआईआर हुई है? अभी हमने जो मेन इस पार्ट पे एफआईआर की, अभी एफआईआर मतलब यूं पेपर पे नाम लिखे हैं। अभी एफआईआर जब कंप्यूटर पे टाइप हो जाएगी, उसके बाद जब अपने पास कॉपी आएगी उसमें मालूम पड़ेगा एफआईआर। वैसे तो हमने जितने भी लोग थे उन सबके नाम बताए। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन हम ये चाहते हैं कि ये इनके सबको पर्दाफाश हो के जो भी लोग इसमें थे। दूसरी बात कि जितने भी लोग इस प्रकरण में जो मुख्य भूमिका में है, इन सबके घर मकान से लगाकर इनको तोड़ा जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कहीं ना कहीं बैरागी नाम का लड़का है, जिसमें कि जवाहर नगर चौराहे से जब अंदर जाते हैं तो सेकंड गली के पास में चौराहा बनता है, वहाँ पे इसी घटनाक्रम घटा है, और सीसी फुटेज से भी देखे गए हैं, तत्काल सभी साक्षी भी हैं, और उनके बताए अनुसार एफआईआर लिखी जा रही है और शीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। लाल बैरागी पिता कमल लाल बैरागी इनको लंकेशन की मृत्यु हुई है। 4 एप्रिल अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, आगे जांच की जाएगी। सर कुछ नाम लोग नाम भी बोले, अपराधियों के नाम बताएं, 3 अपराधियों के नाम बताएं। तो क्या सर क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। भरोसा नगर में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन और पुलिस बल के साथ नगरवासियों ने स्वेच्छा से हटाया अतिक्रमण। आगे भी यहां अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के मुख्य मार्ग में हो रही ट्रैफिक, अर्थव्यवस्था और अतिक्रमण कब्जेधारियों को लेकर नगर परिषद मुख्य अधिकारी सविता सोनी, नायब तहसीलदार लखनलाल सोनालिया के साथ नगर थाना प्रभारी संजय मिश्रा सहित परिषद कर्मचारी और पुलिस बल की संयुक्त कार्यवाही अस्थायी अतिक्रमण धारियों पर की गई, जिसमें बस स्टैंड से प्रारंभ कर आजाद चौक तक मुख्य मार्ग में लगे कच्चे और पक्के टीन शेड छपरों को अधिकारियों द्वारा हटवाया गया। साथ ही पुलिस स्टाफ द्वारा देवास भोपाल मार्ग पर से अपना टोल बचाने के लिए नगर से निकलने वाले भारी वाहनों का ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की गई। वह सबको हिदायत दी गई कि रात 10 बजे से पहले नगर से भारी वाहन न निकालें, अन्यथा आगे भी इसी प्रकार चालानी कार्यवाही की जाएगी। नगर में भारी पुलिस बल के साथ शुरू हुई अचानक अस्थायी अतिक्रमण मुहिम से नगर में हड़बड़ी मच गई। अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण स्थान पर स्वयं खड़े होकर बीच मार्ग पर रखे दुकानदारों को अपने सामान हटाने की हिदायत के साथ सूचित भी किया गया कि सामान जब्त भी किया जाएगा। अचानक हुई मुहिम से आज जनता में काफी रोष देखने को मिला, जिस पर एक व्यापारी से बात की गई तो बताया गया कि प्रशासन द्वारा जो मुहिम चलाई गई है वो है तो अच्छी, पर अस्थायी अतिक्रमण सिर्फ नुकसान हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि नगर का विकास हो, व्यापार बढ़े, परंतु ऐसे नहीं हो सकता। हम स्थायी अतिक्रमण की मुहिम में प्रशासन के साथ है, परंतु इस प्रकार नुकसान करना ठीक नहीं है। प्रशासन द्वारा इसमें दुकानों के ऊपर धूप बरसात से बचने के लिए लगाए गए सिर्फ छप्पर और 3 शेड हटाए गए हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, इससे पानी की बौछार दुकानों में आएगी। 3 शेड और छप्पर होने से बरसात में ग्राहक, निकलने वाले यात्री या नगरवासी कुछ देर के लिए होने वाली बारिश से बच सकते थे। दुकान के ऊपर कौन सा अतिक्रमण होता है, ऊपर कौन से वाहन चलते हैं। देखिए, ये जो विगत कुछ दिनों से यातायात की समस्या को लेकर बार बार शिकायतें मिल रही थी। भरोसा में वाहनों का निकलना, बच्चों का आवागमन बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से सीएमओ नगरपालिका, तहसीलदार महोदय और मिलकर चर्चा करके योजना तैयार की गई थी, जिसके प्रथम चरण में आज सांकेतिक रूप से लोगों को चेतावनी देते हुए
जो अस्थायी अतिक्रमण था, सामान्य अतिक्रमण था, चद्दर वगैरह लगाई हुई थी, उनको हटाया गया है और इसका प्रभाव भी देखा गया है कि तत्कालीन वहाँ पर जो आवागमन था वो सुचारू रूप से संपन्न हो गया है। अगले चरण में इसके बाद जो आगे के अतिक्रमण हैं और फिर अवैध निर्माण है उनको भी हटाया जाएगा। ट्रैफिक जाम को लेकर जो शिकायतें मिल रही थी उसको संज्ञान में लेते हुए यातायात में आने वाली जो समस्याएँ थी, बाधाओं को हटाया गया है। इसमें मुख्य रूप से अस्थायी अतिक्रमण और वो अतिक्रमण जो सड़क पे था नाली के बाहर, उसको मुख्य रूप से हटाया गया है। आगे भी ये कार्रवाई निरंतर चलती है। उज्जैन में औद्योगिक विकास एवं प्रोत्साहन की गतिविधियां सतत जारी है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बुधवार सुबह विक्रम उद्योगपुरी पहुंचकर यहां संचालित औद्योगिक गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने उद्योगों के लिए इकोसिस्टम निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके अंतर्गत जिले में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, स्थापित इकाइयों के लिए सहयोग वातावरण का निर्माण करने, औद्योगों की मांग अनुसार कार्यशील मानव संस्थान को तैयार करने, महिला कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने और औद्योगिक क्षेत्रों तक सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार उज्जैन को प्रदेश और देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कलेक्टर ने विक्रम उद्योगपुरी के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की सराहना की तथा यहां पर उद्योगों को प्रदान की जा रही सब्सिडी और सपोर्ट की भी सराहना की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक इकाई फार्माकेम लिमिटेड पंचामृत मिल्क प्रोडक्ट इकाई का भ्रमण कर अवलोकन किया। साथ ही निर्माणाधीन पेप्सिको प्लांट के निर्माण कार्य को भी देखा। कलेक्टर सिंह ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा कर उनसे प्रशासन स्तर पर आवश्यक सहयोग और उनके मुद्दे के संबंध में जानकारी ली, जिस पर प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि स्थानीय प्रशासन और औद्योगिक विकास निगम का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। समस्या उत्पन्न होने पर भी उनका त्वरित निराकरण हो जाता है। कलेक्टर सिंह पंचामृत मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड इकाई का भ्रमण कर मिल्क प्रोसेसिंग और दुग्ध उत्पादन निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने रॉ मटेरियल के आयात और उत्पादनों के निर्यात के संबंध में भी जानकारी ली। इनिशियल लेवल पे 454 हेक्टेयर लैंड हम लोगों के पास उपलब्ध था, वो लगभग एग्जॉस्ट हो गया है, अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है अपने इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो हमारा प्रयास है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया को हम एक्सपेंशन करें। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा था, शासन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और लगभग 480 हेक्टेयर लैंड जो इससे लगा हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया से, वो कलेक्टर महोदय से आग्रह किया गया है उसके एक्विजिशन। कब तक प्रोसेस हो जाएगी सर? अब मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें प्रगति होगी और बहुत जल्दी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई प्रक्रिया पूर्ण होगी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक